ये एक मोशन सेंसर स्विच के बॉक्स है। ये मोशन सेंसर स्विच मैं ऑनलाइन परचेस किया हूँ। ये प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ के आसपास, 570 580 के आसपास कुछ आता है। तो 3 पीस का एक सेट मैंने लिया था। तो पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो एकदम बेसिक सब पैकेजिंग में ही आता है। तो इसका प्राइस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं फोकस करके दिखाता हूँ, 1500 रुपीज़ यहाँ पे स्टिकर में लिखा हुआ रहता है, बट इतना प्राइस है नहीं। लोकल मार्केट में शायद और भी कम पैसों में मिल जाएगा, बट यहाँ पे मेरे एरिया में कहीं पे लोकल इलेक्ट्रिकल शॉप में मुझे मिला नहीं है, तो मैं ऑनलाइन परचेस किया हूँ। तो इसको पहले फटाफट खोल लेते हैं। तो इसमें आता है ये PIR मोशन सेंसर स्विच, और बॉक्स में ये स्क्रूज और एक ऐसा मैनुअल। ऐसा मैनुअल जहाँ पे आपको सारा कनेक्शन वगैरह दिया हुआ रहता है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वेरी सिंपल नॉर्मल सा एक स्विच जैसा ही है, बट ये ह्यूमन मोशन के साथ ये स्विच काम करता है। तो ये बेसिकली स्विच है, और ये जो एरिया है ये इसके अंदर पे वो सेंसर है। इसका अगर साइज का आपको अगर एक आइडिया दिया जाए तो मैं एक टेप से आपको दिखा देता हूँ। तो मोटा मोटी 8 इंच 8.5 इंच के आसपास ये लंबा होता है। तो आपको एक साइज का आइडिया लग जाएगा कितना बड़ा होता है। और ये ऐसे मूव किया जा सकता है। तो इसको आपके जहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो डिटेक्शन एंगल के हिसाब से आप इसका एंगल चेंज करके उसको हिसाब से यहाँ पे टाइट करके आप लॉक कर सकते हो। और इसके पीछे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 सेटिंग बटन दिया हुआ है। तो पहला वाला है सेंसर का सेंसिटिविटी बेसिकली, इसके बाद टाइम, इसके बाद लक्स। तो ये हो गया आपका लक्स, ये हो गया आपका टाइम, और ये हो गया सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ये डिटेक्ट करेगा उसका सेंसिटिविटी का इंटेंसिटी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कितना दूर से वो डिटेक्ट करेगा मूवमेंट, एंड अकॉर्डिंगली स्विच ऑन करेगा उसको। देन ये जो टाइमर है, टाइमर मीन्स एक बार स्विच ऑन हो गया आपका, लाइट के साथ लगाइए या कुछ भी गैजेट के साथ लगाइए, तो इक्विपमेंट कितना ड्यूरेशन के लिए वो ऑन रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इट कैन बी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका टाइमर को चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और ये जो लक्स है, लक्स का जो सेटिंग कहाँ पे यूज होता है, लक्स का सेटिंग मतलब जो लोकेशन में आप इसको सेट करोगे तो कितना लाइट में ये स्विच ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लीजिए आप कोई ऐसे जगह पे लगा रहा है, कोई गोडाउन हो या पार्किंग हो, जहाँ पे आपको दिन में आपको लाइट का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रात को ही आपको लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। सो इन दैट केस दिन में जो सनलाइट होगा, ये एम्बियंस का जो लाइट होगा, उस सिचुएशन में ये स्विच ऑपरेट नहीं करेगा। तो और जब रात हो जाएगा, बाहर अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे के बाद आफ्टर सनसेट हो या कुछ भी एक सर्टेन लेवल का जब बाहर लाइट उतना रहेगा नहीं, उसके बाद से स्विच ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देगा। तो वो जो सेटिंग है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लक्स। ये लक्स सेटिंग से आपको वो कितना अंधेरे में या कितना बाहर का लाइट में ये स्विच ऑन ऑफ का इसका जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
तो बहुत ही सिंपल है, एक बार सेट कर दिया तो उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देगा, करता रहेगा। तो एक बार इसका अंदर का कनेक्शन खोल के देख लेते। एक सिंगल स्विच है, सॉरी एक सिंगल स्क्रू है और कुछ नहीं है। और ये कवर अलग हो जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वायर है, 3 कनेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे L, N एंड A। तो L मतलब लाइव हो गया, जो आपका कनेक्शन आ रहा है मेन फेज का, जो दो तार आएंगे जहाँ पे आप लगाएंगे इसको, तो लाइव वाला कनेक्शन आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल इसके साथ हो जाएगा। और ये जो A है, ये A बेसिकली आपका जो लाइट या जो भी गैजेट होगा, ये बेसिकली आउटपुट है स्विच का। ये स्विच से ये A पॉइंट से जो तार निकलेगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा, वो बल्ब के साथ या जो भी गैजेट को आप लगाएंगे। और उसका जो न्यूट्रल आएगा, वो न्यूट्रल आके इसी न्यूट्रल में न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा। तो बेसिकली ये फेज आपका जो आ रहा है वो यहाँ पे इनपुट होगा, और स्विच का जो A पॉइंट्स है, यहाँ से A पॉइंट से आपका वो लाइट में लग जाएगा, लाइट का न्यूट्रल आके इसी न्यूट्रल में जुड़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से 2 तार आपको लेके जाना पड़ेगा वायरिंग करके, जो लाइट के साथ आप ये स्विच लगाना चाहते हो। और वो जो दोनों तार है वो आप यहाँ पे क्लिप करके, फिर यहाँ पे एक छोटा सा होल पंच करके, ये एक रबर का एक सील दिया हुआ है। अगर आप इसको आउटडोर में कहीं पे अगर इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे ये स्विच एक्सपोज हो सकता है बाहर में, रेन में या कहीं पे भी, तो उसको वाटर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सील दिया हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा आपको एक पंच करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा एक होल करके वहाँ से आप 2 तार को बाहर लेके जा सकते हो। और ये जो 2 होल्स है, यहाँ पे एक होल है और यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे आप स्क्रू लगा के वॉल के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसको आप एंगल चेंज करके, इसको आप टाइट करके इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। और ये इधर सिर्फ यही एंगल पे नहीं, ये लेफ्ट एंड राइट पे भी ये ऐसे मूव होता है। तो बेसिकली 360 डिग्री में आप कहीं पे भी आप चाहो इसको लगा सकते हो। और इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही हाई है। मैं करीब 6 महीने के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पार्किंग में यूज़ कर रहा हूँ, और एकदम विदाउट एनी एरर एकदम फर्स्ट क्लास ये परफॉर्म कर रहा है। आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसको लगा देते हैं। तो ये मैंने मेरे गैरेज पे, मेरे कार पार्किंग में मैं ये मोशन सेंसर इंस्टॉल किया हूँ। तो ये इसका वायरिंग है, ये इसका लाइट कनेक्टेड है एलईडी। तो ये मोशन सेंसर का आउटपुट सीधा जाके कनेक्ट हो रहा है एलईडी बल्ब में। एंड ये जो मेन सप्लाई आ रहा है, ये मेन्स 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है मेरे घर से। एंड मैंने इसको वायरिंग कर दिया, करके इसको मेरे मोशन सेंसर में कनेक्ट कर दिया। ये मोशन सेंसर का एंगल मैं ऐसे सेट किया हूँ जैसे ये एडजस्टेबल है। तो इसको मैं ऐसे सेट किया हूँ ताकि जब भी मैं मेरा पार्किंग का गेट खोलूँ, मेरे गैरेज के गेट खोलूँ, इमीडिएटली ये डिटेक्ट कर लेता है मोशन और ऑटोमेटिकली लाइट स्विच ऑन हो जाता है। एंड इसका जो सेटिंग्स है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं टाइमर भी सेट करके रखा हूँ कि 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है।